वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। तो आपको दो वीडियो मिलेंगे। पहला वाला ये जो आप देखने जा रहे हैं, और इसके बाद एक दूसरा वाला। टॉपिक है पहले का बूट स्ट्रैप और दूसरा पावर सप्लाई एलजी की माइक्रोवेव ओवन पर। तो अब तक बहुत लोग जान चुके होंगे और जानते भी हैं कि ये इन्वर्टर, एसी की पीसीबी, इस पर बूट स्ट्रैप कैपेसिटर, ये फ्रिज की पीसीबी, इस पर ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? तो सब अपने, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग सही जानते हैं और कुछ लोग गलत जानते हैं। चलिए समझाते हैं कैसे। आप मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। बेस, कलेक्टर और इमीटर। बेस पर हम सिग्नल देंगे और जो हमारा लोड है वो कलेक्टर पर है। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 220 ओम्स, यहाँ 9 वोल्ट की, फिर एक एलईडी डायोड लगाएं और कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए। मेरे पास कुछ उस तरह का टैब नहीं है जिस पर आप देखते हैं तो सब समझते हैं कि बहुत बढ़िया। मैं पेनी से और कागज से काम चला लूँगा। जिनको सीखना है जरूर सीखेंगे। तो बेस पर हम जैसे ही वोल्टेज देंगे, कोई रेजिस्टेंस के सहारे, ताकि करंट कंट्रोल में रहे। कितने वोल्ट की जरूरत पड़ेगी? 0.7। 0.7 पर ये काम करना स्टार्ट होगा। 0.7 से ज़्यादा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब उस डिज़ाइनर ये ठीक करेगा कि कितना रेजिस्टेंस और कितना वोल्टेज। मुद्दे की बात है 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा। ट्रांजिस्टर ऑन होने पर यह सर्किट पूरी कंप्लीट होगी। तो आधा अधूरा सर्किट कभी नहीं चलता। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती नहीं चलेगी। तो कलेक्टर पर अब यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का काम है वो होगा। ये एलईडी जलेगी। अब मैं एक चेंज करता हूँ। ठीक सेम ही चीज। अब कलेक्टर को 9 वोल्ट के साथ एक रेजिस्टेंस के सहारे कनेक्ट कर दिया और एलईडी को फिट किया उसके एमीटर पर। यहाँ कहानी थोड़ी बदलेगी जरूर, पर काम जरूर होगा। 4.7 के अब जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, अब ये 9 वोल्ट पूरे सीधे यहाँ पर आएंगे, पर ये काम बंद नहीं होगा। ट्रांजिस्टर 0.7 से ज़्यादा होने के बाद आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0.7 ही दिखेगा आपको बेस पर आपको यहाँ पे वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के दूसरे छोर पर। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ये इधर से बेस करंट और यहाँ पे इमीटर करंट और कलेक्टर करंट। तो सबसे ज़्यादा करंट होता है इमीटर पर। तो इमीटर आई ई इक्वल टू आई बी, मतलब बेस करंट प्लस आई सी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्वर्टर पर हम लोग बूट स्ट्रैप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, उसका सही जवाब मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप चेक करके भी देख लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। बाद में कभी मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो आईजीबीटी लगी रहती हैं उसकी वोल्टेज आपको 11 से ऊपर, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट तक देना पड़ता है। तो अब एक 300 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और एक नेगेटिव के साथ। UVW इसी टाइप से बना हुआ है। तो इमीटर और कलेक्टर के ज्वाइंट पर
लोड है। लोड कहाँ पे है? लोड इस आईजीबीटी के इमीटर पर है। तो इसका मतलब जब ये ऑन होगा तो 300 वोल्ट यहां पहुंच जाएंगे। तो बेस पर मान लीजिए मैंने 15 वोल्ट दिए, तो यहां पर 300 वोल्ट पहुंच जाएंगे। तो 300 वोल्ट जैसे ही पहुंचेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट वोल्टेज इज लेस देन, घट गया, 15 है ना, और यहां 300 हो गया, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। इसीलिए बूटस्ट्रैप कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पहले से चार्ज करके रखते हैं 15 वोल्ट पर। ठीक है। अब इस कैपेसिटर का वैल्यू डिजाइनर ठीक करेगा कि ये कितने का होगा। 10 डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पर, 22, 47। तो यहां पर जैसे 10 है, आपने इसको हटा के 50 लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर ये चार्जर बना रहेगा, तो जैसे ही ऑन हुआ तो यहां पे 300 वोल्ट आया, और ये डायोड की यहां से एक रेजिस्टेंस के सहारे गेट पर वोल्टेज, तो यहां पर अब क्या हुआ, वोल्टेज इमीटर पर 300, पर गेट पर 300 के साथ ये सीरीज पे बन गया। आप गौर से देखिए, ये पूरा एक सीरीज सर्किट है। तो गेट पर हो गया 315। तो जब तक ये चार्ज बनाए रखेगा तब तक के लिए ऑन होगा। तो इसलिए डिजाइनर अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप कैपेसिटर, क्योंकि लोड हमारा इमीटर पर है, अगर कलेक्टर पर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फिर से समझाता हूं। लोड कलेक्टर पर, ये जैसे एक आईजीबीटी है, तो इसका इमीटर ग्राउंड। अब इसमें आपने रेजिस्टेंस के सहारे 15 वोल्ट दिया, तो अब इसका कलेक्टर, अब लोड यहां पे रहेगा, यहां पे 300 वोल्ट, तो ये कंडक्ट करेगा, ये ऑन रहेगा, क्योंकि इमीटर का वोल्टेज हमेशा ग्राउंड की तरफ और बेस का 15, तो मतलब ज़्यादा है। तो गेट का वोल्टेज हमेशा ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज। मॉसफेट के समय सोर्स और आईजीबीटी के समय इमीटर। ठीक है। अब लोड को जैसे ही मैंने इमीटर पर डाला, अब लोड को इमीटर पर डाला, यहां पर इसको ऑन रखने के लिए हम लोगों को अब 300 वोल्ट यहां पे दिए, तो ये ऑन नहीं रह पाएगा। इसलिए हम लोग बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा 15 वोल्ट की पावर सप्लाई से निकाल कर कैपेसिटर पर चार्ज करके रखते हैं, और इसको गेट के साथ कनेक्ट किया रहता है, ताकि गेट बंद ना हो जाए, तुरंत ना बंद हो जाए। थोड़ा टाइम मिलेगा, उतने से काम बन जाएगा, क्योंकि लोड हमारा इमीटर पर है। ठीक है। तो कहीं गलत हुआ तो आप जरूर कमेंट पे लिखिएगा। पर कुछ लोगों का कैसे कहना था कि इसका काम है इमीटर से इलेक्ट्रॉन को खींचना, पर खींचेगा क्यों? उसका सही जवाब ये है कि वोल्टेज सीरीज में बनने के कारण ये 15 वोल्ट ऐड हो जाएंगे, तो ये गेट पर 315, तो इसके हिसाब से 15 वोल्ट ज्यादा मिलेंगे, तो ये ऑन रहेगा। ठीक है। अब दूसरे वीडियो पर आते हैं। माइक्रोवेव की पीसीबी है, प्रॉब्लम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं ये। अब इसका दो चीज देखेंगे, एक तो प्राइमरी साइड पर वोल्टेज चेक करते हैं, दूसरा फिर सेकेंडरी पर। तो जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फीडबैक में प्रॉब्लम है। कुछ अब चेक करते हैं 5 वोल्ट पर। ये देखिए वोल्टेज कुछ इतने बन रहे हैं। 12 वोल्ट पर कुछ नहीं बन रहे हैं। कैसे?
12 वोल्ट पे कुछ नहीं बन रहा है। अब हम लोग आईसी के वीसीसी पिन पर चेक करेंगे। आईसी का नंबर A605961M इस टाइप का आईसी है। वीसीसी पिन पर वोल्टेज चेक करते हैं। पूरे स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसका फीडबैक पिन पर चेक करते हैं। वोल्टेज नहीं बन रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब चेक करते हैं इसके सेकेंडरी साइड पर। डायोड ड्रॉप पर देख लेते हैं कि क्या हाल है। रेड वाले को ग्राउंड के साथ, डायोड रेंज पर 12 वोल्ट पर पूरे शॉर्ट दिख रहे हैं। 5 वोल्ट पर, तो इसका मतलब 12 वोल्ट के साइड पर कोई चीज शॉर्ट है, या कैपेसिटर या कोई अलग। तो अब ढूंढते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर डायोड को हटाते हैं। तो जिन लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, तो बूटस्ट्रैप कैपेसिटर के बारे में आप थोड़ा बताइएगा कि मैंने सही कहा कि नहीं, क्योंकि कहीं पर मुझे कुछ गलत दिखाई दिया। मेरे यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं अपने वीडियो अपना रिपेयर जो करता हूँ, मैं जितना जानता हूँ उतना कहता हूँ। मेरे यहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूँ, पर कभी कभार थोड़ा गलत देखने पर लगता है कि थोड़ा सही बता दूँ। डायोड को चेक करते हैं। डायोड पूरा शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है। पर वोल्टेज फिर से चेक करेंगे। एक तो प्राइमरी साइड में कैसे बनती है, दूसरे सेकेंडरी साइड पर, ठीक है। डायोड हटा के फिर देखते हैं। डायोड फिट हो चुका है। अब वोल्टेज भी बनने लगे हैं। तो यहां पर तो चलिए 12 वोल्ट बनेंगे और 5 वोल्ट बनेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि वीसीसी वोल्टेज और फीडबैक पर क्या बनते हैं, उसको चेक करते हैं। ये देखिए 18 पर स्टेबल हो गया। और फीडबैक पिन पर कितने वोल्टेज बनेंगे ऑप्टो कपलर से? या 0.5, ठीक है।